हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे और आज हम जानेंगे जो हमारे मसूड़े हैं, जो गम्स है, वो नीचे क्यों जाते हैं, गम रिसेशन क्यों होता है और उसके इलाज क्या है। तो जो गम रिसेशन है, जो मसूड़े नीचे जाते हैं, उसका सबसे मेन रीजन है पुअर ओरल हाइजीन। अगर हम हमारी ओरल हाइजीन अच्छे से नहीं रख रहे हैं, अगर हम हमारे मुंह का स्वास्थ्य अच्छे से नहीं रख रहे हैं, तो गम नीचे जाने की, मसूड़े नीचे जाने की हमें बीमारी हो सकती है। काफी सारे गम्स के डिसीज जैसे पायरिया है, जिंजाइवाइटिस है, जनरलाइज जिंजाइवाइटिस है, गम इन्फ्लेमेशन है, इन सब के कारण भी हमारे गम्स नीचे जा सकते हैं। अगर हमें पेरियोडोंटाइटिस हो चुका है तो इसकी वजह से भी हमारे गम नीचे जा सकते हैं, यानी गम रिसेशन हो सकता है। अगर बचपन में खेलते हुए या कभी एक्सीडेंट की वजह से हमारे गम्स को इंजरी होती है तो उसके वजह से भी गम नीचे जा सकते हैं, गम रिसेशन हो सकता है। कभी कभी जेनेटिकली भी हमारे गम नीचे जाते हैं। अगर जेनेटिक्स यानी जेनेटिकली ही हमारे गम्स वीक है, हमारा इनेमल स्ट्रक्चर वीक है, तो इसकी वजह से भी हमारे गम नीचे जाते हैं, यानी गम रिसेशन होता है। और सबसे एक मेन रीजन जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, आड़े टेढ़े दांतों की वजह से। अगर हमारे दांत आड़े टेढ़े हैं, आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, तो उसकी वजह से भी गम रिसेशन हो सकता है। क्योंकि हमारे दांत अगर आड़े टेढ़े हैं तो उसमें खाना जाके फंसता है और वहां पे इंफेक्शन होके गम नीचे जा सकते हैं, मसूड़े नीचे जा सकते हैं, गम रिसेशन हो सकता है। लास्ट रीजन, रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। अगर हम ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से ब्रश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक ब्रश कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी जो हमारे गम्स है, जो हमारे मसूड़े हैं, वो नीचे जा सकते हैं, गम रिसेशन हो सकता है। तो आइए और हम अब जानते हैं कि अगर हमारा गम रिसेशन हो रहा है, मसूड़े नीचे जा रहे हैं, अगर वो इनिशियल स्टेज में है, यानी 1 mm या 2 mm ही नीचे गए हैं, तो हम उसे घर में ही कैसे ठीक कर सकते हैं या उसके इलाज क्या है। तो सबसे पहला इलाज है प्रॉपर ओरल हाइजीन। अगर हम हमारे दांतों की, हमारे गम्स की, मसूड़ों की, हमारे मुंह की प्रॉपर ओरल हाइजीन रखें तो ये चीज कम हो सकती है, गम रिसेशन कम हो सकता है, फिर से हमारे गम्स पहले जैसे नेचुरल हो सकते हैं। प्रॉपर ओरल हाइजीन, अच्छे से मुंह की स्वास्थ्य की रक्षा करने में क्या होता है, सबसे पहले तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, यानी हमें ब्रश प्रॉपरली करना है। दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करना है, 2 बार से ज्यादा ब्रश नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं करना है यानी हम जब भी कुछ खा रहे हैं तो ब्रश करना है, नहीं। 2 बार ब्रश करना है, एक सुबह के खाना खाने के बाद ब्रश करना है और एक रात को सोने से पहले ब्रश करना है। यानी जब रात को हम ब्रश करते हैं उसके बाद हमें कुछ भी खाना नहीं है। तो ब्रश कैसे करना है, कितने टाइम तक करना है, कौन से एंगल में करना है, कौन सा ब्रश यूज करना है, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि ब्रश कैसे करना है। अगर गलती से भी हम ज्यादा ब्रश करते हैं, रॉन्ग तरीके से ब्रश करते हैं, तो हमारे मसूड़े तो नीचे जाते ही जाते हैं, पर हमारे दांत भी घिसने लगते हैं, दांत भी कट जाते हैं। इतना ज्यादा लेवल का डैमेज एक रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक की वजह से हो सकता है, यानी गलत ब्रश करने की वजह से इतना ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो हमेशा प्रॉपरली ब्रश कीजिए। उसके लिए जो मैंने वीडियो बनाया है ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब प्रॉपरली ब्रश करने के बाद जो हमारे 2 दांत के बीच में खाना फंसा हुआ है, जो हमारा ब्रश है वो ऊपर से दांतों को और गम्स को साफ कर सकेगा, और जो हमारे 2 दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ है वहां तक जो ब्रश के ब्रिसल्स है वो पहुंच नहीं सकते। तो वहां पे हमें डेंटल फ्लॉसिंग करना चाहिए। तो डेंटल फ्लॉसिंग कैसे करना चाहिए, डेंटल फ्लॉसिंग क्या है, ये सब हमने हमारे वीडियो में बताया है। तो उसके लिए आप हमारा जो वीडियो है डेंटल फ्लॉसिंग के ऊपर का, वो आप जाके देख सकते हैं। डेंटल फ्लॉसिंग के बाद वहां पे बैक्टीरियल एक्टिविटी ना हो, बैक्टीरिया जमा ना हो, वहां पे इंफेक्शन ना हो, इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पे माउथ वॉश यूज करना चाहिए। तो कौन सा माउथ वॉश यूज करना चाहिए, माउथ वॉश कैसे करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए, एग्जैक्टली कौन सा माउथ वॉश कितने समय के लिए हम यूज कर सकते हैं, नेचुरल माउथ वॉश कितने समय के लिए यूज कर सकते हैं, और बाकी के जो क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट वाले माउथ वॉश है वो हम कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं। वो मैंने मेरे माउथ वॉश कैसे यूज करें, कितने समय तक यूज करें, जो मेरा वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगी कि माउथ वॉश कैसे यूज करना है और कितने समय के लिए यूज करना है। तो अब जो हमारे गम्स का रिसेशन शुरू हुआ है उसे कैसे रोकना चाहिए। अब हमने प्रॉपर ओरल हाइजीन भी रख लिया है, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले हमें गार्गल्स अच्छे से करना है, यानी रोज सुबह खाना खाने के बाद और सोने से पहले अगर हम माउथ वॉश नहीं यूज कर रहे तो हमें गुनगुना पानी करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल के जितना मुंह में सहन हो उतना ही पानी को गर्म करें,
उससे हमें सुबह खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले गार्गल्स करने हैं, कुल्ले करने हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट तक हम कुल्ले करने चाहिए। अगर गुनगुने पानी में हम जो फिटकरी आती है उसका पाउडर लेके भी उससे भी कुल्ले किए तो बहुत अच्छा है। उसकी वजह से भी हमारे जो गम्स है वो सिकुड़ते हैं और हमारे नेचुरल कंडीशन में वो आ जाते हैं। तो फिटकरी जो है एक बहुत अच्छा समाधान है। थर्ड है हल्दी, जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। तो हल्दी और अदरक का पेस्ट लगा के हमारे गम्स पे लगा के रखिए। 4 से 5 मिनट तक वो पेस्ट को हमारे गम्स पे रखिए, थोड़ा मसाज कीजिए। यानी जो नीचे के गम्स है तो नीचे के गम्स से ऊपर तक मसाज करनी है, यानी दांतों तक मसाज करनी है। और जो ऊपर के गम्स है ऊपर से नीचे तक यानी नीचे के दांतों तक उसकी मसाज करनी है। तो एक 5 से 10 मिनट मसाज करके उसे गार्गल्स करके आप स्पिट कर सकते हैं। 4 नंबर पे आता है नीम के पत्ते। अगर नीम के पत्तों का पेस्ट बना के उसे गम्स पे अप्लाई करके 4 से 5 मिनट रख के हम बाद में सेम तरीके से जैसे हल्दी और अदरक का मैंने मसाज बोला था वैसे हम नीम के पत्तों से मसाज कर सकते हैं। और नीम के पत्तों से 5 से 10 मिनट मसाज करने के बाद उसे भी वही सेम तरीके से हम पानी से गार्गल्स करके स्पिट कर सकते हैं या माउथ वॉश कर सकते हैं। तो नीम के पत्ते में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, तो जो भी वहां पे इन्फेक्शन है वो नीम के पत्ते या हल्दी या अदरक की वजह से वहां से निकल जाएगा और हमारी गम की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नंबर 5 पे आता है एलोवेरा जेल। जो एलोवेरा के पत्ते हैं उसमें से जेल निकाल के उसे पीस के जो जेल बनेगा वो नेचुरल जो जेल है उसे हमें गम्स पे लगाना है और गम्स की मसाज करना है, मसूड़ों की मसाज करना है। एलोवेरा जेल जो है उसमें काफी सारे अच्छे प्रॉपर्टीज है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, गम हीलिंग प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम एलोवेरा जेल से हमारे गम्स की मसाज करते हैं तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और जो गम रिसेशन है, जो मसूड़ों का नीचे जाना है वो हमारा थम जाता है। 6 नंबर पे आता है ऑयल पुलिंग। कोकोनट ऑयल लेके यानी नारियल का तेल लेके अगर उसमें अवेलेबल है तो ऑलिव ऑयल डाल के, या नहीं है तो कोकोनट ऑयल से भी यानी नारियल के तेल से भी आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कितने समय के लिए करना चाहिए, कौन कौन से ऑयल पुलिंग के क्या क्या बेनिफिट है, ये मैंने मेरे अलग वीडियो में बनाया है। वो वीडियो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। संक्षेप में मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ऑयल पुलिंग यानी हम मुंह में तेल लेते हैं और उससे गरारे करते हैं, गार्गल्स करते हैं, पूरा मुंह में ऑयल घूमते रहता है। एक 4 से 5 मिनट तक हम ऑयल पुलिंग करना चाहिए। तो ऑयल पुलिंग के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। 7वें और लास्ट नंबर पे आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट। तो अगर हम प्रॉपर डाइट ले, जो हमारे मसूड़ों के लिए अच्छा डाइट है वो हमें लेना चाहिए। जैसे कि हमारे जो गम्स है, जो मसूड़े हैं, उसके लिए विटामिन सी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो विटामिन सी के कौन से फूड्स आते हैं, विटामिन सी के लिए कौन से फल आते हैं वो हमें खाने चाहिए। जैसे कि विटामिन सी के लिए आंवला आता है, संतरा आता है। तो ये फूड्स, ये जो फल है ये हमने सेवन करने चाहिए, हमेशा खाने चाहिए। हमारे गम्स को जैसे कि विटामिन सी है वैसे ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बहुत जरूरत रहती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कौन से चीजों में है वो चीजें हमने खाने चाहिए। जैसे कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्रॉन्स है, फिश है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो आप खा सकते हैं। हमारे दांतों के लिए कैल्शियम की काफी जरूरत रहती है, तो जिसमें कैल्शियम है वो चीजें हमने खाना चाहिए। तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट हमने प्लान करना चाहिए और लेना चाहिए, ताकि हमारे जो गम्स है, जो मसूड़े हैं, उसकी हेल्थ अच्छी रहे। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, प्रॉपर डाइट के लिए, दांतों के लिए और गम्स के लिए प्रॉपर डाइट कौन सा है, इसके लिए भी मेरा एक प्रॉपरली एक अलग से वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। अगर गम रिसेशन बहुत ज्यादा है, यानी जो मसूड़े हैं वो काफी नीचे तक गए हैं, तो इसके लिए जो घरेलू उपाय है इससे चीज नहीं बनेगी। तो इसके लिए हमें प्रोफेशनल के पास, यानी हमारे डॉक्टर के पास, हमारे डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर दांतों का क्लीनिंग करके लेना चाहिए। जो हमारे दांतों और गम्स के बीच में प्लाक फंसा हुआ है, जिसका कैल्कुलस हो चुका है, जो कि ब्रश से नहीं निकल पा रहा है, किसी से भी नहीं निकल पा रहा है, उसे हमारे जो प्रोफेशनल है, जो हमारे डेंटल सर्जन है, उनके पास जाके प्रॉपरली उसे क्लीन करके लेना चाहिए। तो अगर हम वहां पे जाके क्लीन करेंगे और बाद में ये सब जो चीजें मैंने बताई है वो करेंगे, तो गम्स की जो हेल्थ है वो काफी अच्छी तरीके से और काफी जल्दी सुधर जाएगी। अगर हमारे गम्स की यानी मसूड़ों की कंडीशन उससे भी काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, तो हमारे जो डेंटल सर्जन है वो आपको बताएंगे कि खाली स्केलिंग से या खाली क्लीनिंग से ये नहीं होगा, इसके लिए हमें फ्लैट सर्जरी करनी पड़ेगी। यानी अगर अपनी उम्र कम है, जैसे 20, 30, 40 साल है, उम्र बहुत कम है और हमारे जो गम्स है काफी नीचे गए हैं, तो उसके लिए एक सर्जरी रहती है जिसे फ्लैट सर्जरी बोलते हैं। तो फ्लैट सर्जरी यानी वो हम
जो दांतों के नीचे के गम्स है, जो मसूड़े हैं, उसे हम ओपन करके, यानी उसका जो फ्लैप है वो ओपन करके वहां से प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, प्रॉपर क्यूरेटाज करते हैं, रूट प्लानिंग करते हैं, और वहां पे जो कचरा फंसा हुआ है, जो कैलकुलस है, वो क्लीन करके उसे हम फिर से स्टिचेस देके बंद कर देते हैं। ये प्रोसीजर को फ्लैप सर्जरी करते हैं। अगर गम रिसेशन ज्यादा हो चुका है तो हमें फ्लैप सर्जरी करने का काम पड़ सकता है। और अगर हमारा बोन का रिसेशन, यानी जो हड्डी है उसका भी रिसेशन हो गया है और दांतों की जो जड़ है, जो रूट्स है, वो ओपन हो चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें शायद बोन ग्राफ्ट, यानी आर्टिफिशियल जो कृत्रिम हड्डी आती है, जो आर्टिफिशियल बोन आता है, वो डालना पड़ सकता है। तो बोन ग्राफ्ट करने के बाद, फ्लैप ओपन करने के बाद, बोन ग्राफ्ट करने के बाद उसे फिर से स्टिचेस देके बंद कर सकते हैं। यानी उसे बंद करने के बाद जो बोन ग्राफ्ट है वो पक्का होके वहां का फिर से जो गम रिसेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि नीचे हमारे बोन रहेगा तो गम रिसेशन नहीं होगा, यानी मसूड़े नीचे नहीं जाएंगे। अगर हमारे दांत आड़े टेढ़े हैं, आगे पीछे है, ऊपर नीचे है और उसमें खाना फंस रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे जो डेंटल सर्जन है वो आपको सजेस्ट करेंगे कि इसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर लीजिए, यानी ब्रेसेस ट्रीटमेंट कर लीजिए, तार का ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो अभी ब्रेसेस ट्रीटमेंट में भी काफी सारे टाइप्स है। आप जो नॉर्मल तार है, जो मेटल का ब्रेसेस रहता है, उससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इनविजिबल ब्रेसेस से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको ब्रेसेस पहनने में शर्म आती है तो आजकल अलाइनर्स आते हैं जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, वो बिल्कुल भी आगे से किसी को दिखते नहीं है, तो उससे भी हम दांतों का जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि गम्स, मसूड़े नीचे क्यों जाते हैं ये आपको समझा रहेगा और इसके इलाज भी आपको समझे रहेंगे और आप उतना मेहनत करोगे। इसके लिए थोड़ा मेहनत लगता है, वो आपने करने चाहिए। अगर इसके लिए आप मेहनत नहीं लोगे तो गम रिसेशन नीचे नीचे जाते जाते, बोन लॉस होते होते आपके दांत भी हिलना शुरू हो सकते हैं। और एक बार अगर अपने दांत हिलना शुरू हो गए तो इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, इसके लिए कोई भी इलाज नहीं है। आपको आपके डेंटल सर्जन के पास जाके उसे निकाल ही लेना है, उसके अलावा उसमें कुछ भी इलाज नहीं। तो इसीलिए आपके जो गम्स है, जो मसूड़े हैं, जो दांत है, जो ओरल हाइजीन है, इसका प्रॉपरली ध्यान रखें और जो मैंने अभी रेमेडीज बताई है, जो घरेलू इलाज बताए हैं, वो इलाज करें। डेंटल ट्रीटमेंट में काफी सारा खर्चा होता है, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो लाखों लाखों रुपए खर्चे होते हैं। अगर आप आपके आजू बाजू में पूछोगे तो काफी सारे लोगों ने लाखों रुपए डेंटल ट्रीटमेंट पे खर्चे किए हैं। तो ये खर्चे ना हो इसके लिए मैंने ये बेसिक वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि ब्रशिंग टेक्निक क्या है, ब्रश कैसे करना चाहिए, फ्लॉसिंग कैसे करना चाहिए, माउथ वॉश कैसे यूज करना चाहिए, फिर ये जो नेचुरल घरेलू इलाज है गम्स को, ओरल हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, इस पे ये मैंने वीडियो बनाया है। तो हम जो है एक मिशन पे है, जैसे कि हमारे देश से पोलियो हट गया है, देवी हट गया है, जो ये बड़े बड़े डिसीज थे, ये जो है ये अवेयरनेस के कारण या उसका पहले ही ध्यान रखने के कारण ये पूरे इरेडिकेट हो चुके हैं, ये निकल चुके हैं। ऐसे ही हमारी इच्छा है कि जो डेंटल डिसीज है, जो गम्स के डिसीज है, जो डेंटल के कैरीज है, वो इरेडिकेट हो जाए और लोगों को ये डेंटल के प्रॉब्लम ही ना हो। इसके लिए हम एक मिशन पे हैं, डिके फ्री डेकेड, यानी आने वाले 10 साल में हमें हमारे देश को, हमें हमारे लोगों को डिके फ्री करना है, डेंटल डिसीज से दूर करना है। इसके लिए जो मेरे बेसिक 3-4 वीडियो है, ये आपने आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आप जिसे भी पहचानते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 10 लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहिए, इसे स्प्रेड करना चाहिए। और जिन लोगों ने दांतों के ऊपर लाखों खर्चे किए हैं, उनके लिए ना सही पर जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। ब्रशिंग टेक्निक जो है, फ्लॉसिंग है, माउथ वॉश है, इसके बारे में आप आपके बच्चों को सिखाइए, उनको अवेयर कीजिए, ताकि ये सब डिसीज जड़ से हट जाए। और जैसे हमारे देश से पोलियो गया है, देवी का रोग गया है, वैसे ही जो डेंटल कैरीज है, जो डेंटल के डिसीज है, जो गम्स के मसूड़ों के डिसीज है, वो चले जाए, इरेडिकेट हो जाए। तो मैं आशा करता हूं कि इन सब में आप मेरा साथ दोगे, मेरी हेल्प करोगे। और मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है इसमें आपको लगभग सब समझ में आया रहेगा। और अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।